श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे जीवन में और आप सभी के जीवन में शत्रु तो होंगे ही, यानी कि दुश्मन, है ना। ऐसा किसी के जीवन में नहीं है कि दुश्मन ना हो, हर किसी के जीवन में दुश्मन तो होते ही हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन से शत्रु नाम की बाधा दूर हो जाए, आपके जीवन में चाहे कोई भी शत्रु हो, चाहे आपका सामने से वार करने वाला शत्रु हो, चाहे आपकी पीठ पीछे वार करने वाला शत्रु हो, कोई भी शत्रु हो, चाहे शत्रुओं की गिनती बढ़ती जा रही है लगातार, है ना। क्योंकि अगर आप उन्नति करते हैं, यानी आप अपने जीवन में सफलताएं हासिल करते हैं, तो सफलताओं के साथ साथ आपके दुश्मनों की गिनती भी बढ़ती जाती है। कहीं सामने से वार करने वाला शत्रु, तो कभी पीठ पीछे वार करने वाला शत्रु, है ना। जिन्हें आप अपना समझते हो, आपका रिश्तेदार, आपके घर वाले, कई बार वही शत्रु आपके बन जाते हैं। आपके सामने बहुत ही अच्छा व्यवहार करेंगे, बहुत ही अच्छे से बोलेंगे, लेकिन वही लोग आपके शत्रु बन जाते हैं, और वो होते हैं गुप्त शत्रु। क्योंकि सामने से वार करने वाले शत्रुओं को तो आप जानते हो, उन्हें पहचानते हो कि कौन सा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति आपका शत्रु है, जो आपके सामने ही आपसे लड़ाई झगड़े करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, गालियाँ बकता है ना, आपका धन, आपका व्यापार छीनने की कोशिश करता है। उन्हें तो आप जानते हो, किसी ना किसी तरीके से आप उनसे छुटकारा तो पा लोगे। लेकिन जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, गुप्त शत्रु, उनसे आप कैसे पीछे छुड़ाओगे, कैसे छुटकारा पाओगे, जब आप उनके बारे में एक शब्द भी नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हो। ना तो उन्हें जानते हो कि कहाँ रहते हैं, ना तो उनका घर जानते हो, ना तो उनका नाम जानते हो, ना तो उनका चेहरा कभी आपने देखा है ना। तो ऐसे व्यक्तियों को दूर करने के लिए, अपने जीवन से, आपके जीवन से आपके शत्रुओं को दूर करने के लिए, तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा, है ना। ऐसा कुछ करना होगा कि ना तो उनको कुछ खबर हो, ना पता चले, केवल और केवल आपके जीवन से दूर हो जाए शत्रुओं की शत्रुता वाली बुद्धि दूर हो जाए। तो लगा दीजिए जयकारा बालाजी महाराज का, हनुमान जी महाराज का, है ना। क्योंकि वही हैं एकमात्र जो आपके जीवन में आने वाले संकटों को दूर करते हैं, आपके जीवन में आने वाले दुश्मनों को दूर करते हैं। तो जयकारा लगा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे हमारा उपाय जो है बहुत ही ज़्यादा सफलदायक है। इस उपाय के लिए आपको यहाँ पर लेना है 5 लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च आपको सूखी हुई लेनी है, ठीक है। 5 साबुत लाल मिर्च सूखी हुई लेनी है। और इस मिर्ची को लेकर साथ में एक छोटा सा कागज़ भी ले लीजिएगा। इस मिर्ची और कागज़ को लेकर आपको जाना है अपने घर के ही ऐसे रूम में जहां आप अकेले हो, कोई रोक टोक ना करे। आप अंदर बैठ जाइए, दरवाज़ा हो सके तो आप लगा लीजिएगा। क्योंकि अगर कोई धोखे से आपका उपाय करते समय आपको टोक दिया, तो आपका जो उपाय है वो सफल नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का आपको तो ध्यान देना ही देना है, ठीक है। तो आप ऐसे रूम में चले जाइए, या फिर आप अपने घर की छत पर जा सकते हो, वहाँ पर कोई ना हो तभी जा सकते हो, ठीक है। आप चले जाइए, जाने के बाद सबसे पहले आसन लगाकर बैठ जाना है, हनुमान जी महाराज का स्मरण करना है, बालाजी महाराज का स्मरण करना है, ठीक है। और शनिदेव महाराज का भी स्मरण करना है। क्योंकि देखिए, बालाजी महाराज हैं हमारे दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले हैं। हनुमान जी महाराज कलयुग के एकमात्र देवता जो अजर और अमर है, आपके जीवन में आने वाली बाधा को दूर करेंगे। और शनिदेव महाराज कर्मफल दाता, उन्हें कर्मफल दाता कहा गया है। व्यक्ति को उनके कर्म के हिसाब से ही फल प्रदान करते हैं, ठीक है। तो आप स्मरण कर लीजिए। इसके बाद बैठना है, बैठे हैं आप। इसके बाद जो आपने लाल मिर्च ली हैं साबुत वाली, उन्हें आपको लेना है और अपने ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेना है। घुमाने के बाद ये जो लाल मिर्चें आप ली है,
और जो कागज़ लिया था उसी में आपको लपेट लेना है और इस कागज़ को किसी न किसी तरीके से आपको जलाना है। चाहे तो आप कपूर की सहायता से जला लीजिए। अगर आप कपूर की सहायता से जला रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, आप इसे एक कटोरी या प्लेट में रख लीजिए, जो आपने अपने ऊपर से उतारा है उसे रख लीजिए। इसके बाद हनुमान जी महाराज का बनते हुए, है ना, हनुमान जी महाराज का जयकारा बोलते हुए आपको ये चीज़ें जलानी हैं, जला देनी है। हो सके तो आप चूल्हे में जब आप आग लगा रहे हो तब आप जला दीजिए, या फिर कहीं भी आग लगाकर आप इसे जला सकते हैं। इतना कर दीजिए। अगर जला नहीं पा रहे हैं तो आप ऐसी जगह पर जाइए जहाँ सुनसान जगह हो, कोई आता जाता ना हो, ऐसी जगह पर जाइए और एक गड्ढा खोदना है। और जब गड्ढा खोदना है और आपको इन लाल मिर्चों को दबा देना है। दबाने के बाद एक भारी सा पत्थर उसके ऊपर रख दीजिएगा ताकि कोई जानवर इसे निकाल ना पाए। ठीक है, इतना करिए। और गड़ाने के बाद आपको आना है घर। घर आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ध्यान से आना है। रास्ते में कोई अगर मिल भी जाता है तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, वापस आ जाना है अपने घर। ठीक है, तो ये पहला उपाय था, बहुत ही ज़्यादा सरल और बहुत ज़्यादा अचूक है, क्योंकि उपाय के लिए लाल मिर्चें तो आपको अपने घर में ही, किचन में ही मिल जाती हैं, क्योंकि हम कई बार सूखी मिर्चों का भी उपयोग करते हैं। तो ठीक है, ले लीजिएगा 5, ज़्यादा नहीं लेना है, 5 ही लेना था। और जब ये अगर आप जला रहे हैं तो जब आप जला रहे होते हैं इन चीज़ों को तो ओम हनुमते नमः, है ना, या फिर संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरो हनुमत बलवीरा, ऐसे आप बोल दीजिए। हनुमान जी महाराज का चालीसा का पाठ कर लीजिए एक बार। ठीक है, इतना आप करिए और फिर बताइएगा कैसी लगी वीडियो, आपको कुछ लाभ मिला या नहीं मिला, ये भी आप बताइएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय के बारे में कि आपको दूसरा उपाय कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो इस दूसरे उपाय के लिए आपको लेना है काली मिर्चें। कितनी? 5 काली मिर्चें ले लीजिए और आपको जाना है अपने घर, आपके घर के आसपास कहीं चौराहा है तो चौराहे के पास चले जाइए। इसके बाद करना क्या है, अपने ऊपर से 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, है ना, 51 बार, है ना, घुमा लीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है, 5 काली मिर्चों को एक एक दिशा में फेंक देना है। ध्यान दीजिएगा, ये उपाय ऐसे समय पर करना है कि कोई देख ना पाए, रोक टोक ना कर पाए, ऐसे समय पर ही करना है ना। एक एक दिशा में फेंक देना है चारों काली मिर्चों को, और एक जो लास्ट में बचती है इससे आपको उछाल कर फेंक देंगे। इससे आपको पीड़ाएं शांत होती हैं, शत्रु नाम की बाधाएं दूर होती हैं, है ना। इस उपाय को करिएगा, बहुत ही लाभ मिलेगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई समस्या है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स की सहायता से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय के बारे में। हमारा जो तीसरा उपाय रहेगा आपको आपकी बीमारी से दूर करेगा, यानी कि हमारा जो तीसरा उपाय है हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए है। तो ये जो देखिए, हर किसी के घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, कहीं कमर का दर्द, कहीं घुटने दर्द, कहीं पैरों में जकड़न, है ना, ऐसी कई सारी समस्याएं होती हैं। तो इस उपाय को आप करिए, भोलेनाथ हमेशा प्रसन्न होंगे, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो करना क्या है, आपको 1 लोटा जल लेना है, पीतल के लोटे में जल लेना है, 1 से 2 चुटकी काले तिल के दाने लेना है, उस व्यक्ति के ऊपर से घुमा लेना है। जो व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमा लेना है एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद उन काली तिल को लेकर और 1 लोटा जल को लेकर आपको जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। ध्यान दीजिएगा, महादेव का शिवलिंग आपके घर पर ही है, तो आप इस उपाय को घर पर ही कर सकते हो। ठीक है, करना क्या है, 1 लोटा जल सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास अर्पित करना है। 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद आपको जो आपने ली है ना काली तिल, उसे आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए, जो व्यक्ति बीमार रहता है उसका नाम और गोत्र बोलना है और महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। उनसे प्रार्थना करना है, हे महादेव, मेरे घर में ये व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है और डॉक्टर को दिखवाकर हम परेशान हो चुके हैं, तो आप हम पर कृपा कीजिए और
जब आप जल चढ़ा रहे होते हैं तो थोड़ा सा जल आप अपने लोटे में ले लीजिएगा। जलाधारी से बहता हुआ जाता है तो थोड़ा सा जल अपने लोटे में ले लेना है और जल घर लेकर आना है। उस व्यक्ति को प्रसाद के रूप में पिलाना है। जो व्यक्ति बीमार रहता है कुंदक रोग कुंदकेश्वर नाम स्मरण करते हुए पिला देना है ना। और जो जल शेष बचता है उसका छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। तो ये ज़रूर करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।